आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और जर्नलिस्ट अमरेश पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आगरा में, जहां पर आगरा में एक महिला अपने देवर के साथ मिलकर के अपने 8 वर्षीय मासूम की हत्या कर देती है और पुलिस को झूठी शिकायत दर्ज कराती है कि उसका बेटा जो है गायब हो गया और मिल नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, आगरा में एक महिला जो है अपने देवर के साथ अपने कमरे में हो शारीरिक संबंध बना रही थी और उसका बेटा अचानक से उसके कमरे में पहुंच जाता है और उस महिला को शक हो जाता है, उसके अंदर डर आ जाता है कि कहीं ये बेटा अपने उसके पति से न बता दे, जिससे उसके पति और उसके बीच में कोई विवाद हो जाए। महिला ने अपने देवर से कहा और इस बात पर दोनों लोग की चर्चा हुई कि चलो क्यों ना इस बेटे को ही ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों, आप सभी ने तो सुना होगा नवरात्रि, जागरण, बहुत सारे पर्वों में जहाँ पर ये एक विशेष किस्म की आरती गाई जाती है, एक भजन गाया जाता है कि पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी को माता। लेकिन आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र के अंदर जो मायापुरा मोहल्ला की रहने वाली इस महिला ने इस भजन को ही उल्टा कर दिया। उसने अपने 8 वर्षीय मासूम को अपने देवर के साथ मिल करके उसकी हत्या कर दी और पुलिस में झूठी तहरीर दे दी कि उसका बेटा कहीं गायब हो गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उसका पति बाहर रहता था, पति को फ़ोन गया, उसका पति भी आया और जब एक दिन तक पता नहीं चला तो उसका पति सीधे पहुंच गया, कहा आप चलेंगे कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे और जो हमारा बेटा है उसको पुलिस जल्दी ढूंढे और हम भी पुलिस के साथ लग करके अपने बेटे को ढूंढने का काम करेंगे। कौन परदेश में रह पाएगा जिसका मासूम बेटा गायब हो गया हो, और कहाँ गायब हुआ है, किस हालात में गायब हुआ है, फिर वो परदेश में कैसे रह पाएगा। डीसीपी ईस्ट अतुल शर्मा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि इस महिला ने अपने देवर के साथ मिलकर के उसके मौत के घाट उतार दिया और कैसे मारा। उस मासूम को कमरे में ले जा कर के टाफ़ी दिलाने के बहाने उसको कमरे में ले गए और कपड़ा धुलने वाला जो बैट होता है, जिसको हम बहुत सारे लोग हमारे आम भाषा में बोलते हैं, मुगदरा बोलते हैं, बैट बोलते हैं, जो लकड़ी का होता है, उससे उसके सर पे जो है वार किया गया और जिससे उसको गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद में उसको बोरी में भरा जाता है। बोरी में भरने के बाद में उसको वहीं रखे रहते हैं। लेकिन जब उसका पति ये कहता है कि हम चलेंगे कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे और हम पुलिस से बातचीत करेंगे, आखिर हमारा बेटा अभी तक क्यों नहीं बरामद हुआ, तो इन दोनों लोगों के अंदर डर बैठती है और ये सहम जाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि घटना का खुलासा हो जाए। क्योंकि उसके पति ने जिक्र किया था कि हम जाएंगे कमिश्नर साहब से बात करेंगे और खोजी कुत्ते को बुलाया जाएगा, खोजी कुत्ता आएगा और हमारे बेटे को ढूंढेगा, आखिर कहाँ चला गया हमारा बेटा, कैसे गायब हो गया। फिलहाल इन दोनों लोगों ने, देवर और भाभी ने मिल करके बढ़िया एक प्लान बनाया और बोरे में भर करके मासूम को ले जा करके बाहर छोड़ दिया सड़क के किनारे। सुबह लोगों ने देखा, क्योंकि उस पे फ़ोन बोरे के बाहर लगे हुए थे, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल करके आई कि देवर और भाभी के बीच में अवैध संबंध था और इस अवैध संबंध को छुपाने के लिए इन दोनों लोगों ने उस मासूम की हत्या कर दी। आखिर ये समाज कहाँ पर जा रहा है? किस रिश्ते पर आदमी विश्वास करेगा? बाप बेटे की हत्या कर दे रहा है, बेटा बाप को नहीं छोड़ रहा है, माँ बेटे को नहीं छोड़ रही है, बेटा माँ को नहीं छोड़ रहा है। आखिर इस समाज में कैसा माहौल बन रहा है? फिलहाल देवर भाभी का दोनों किस्सा ख़त्म हो चुका है। उन्होंने सोचा था बेटे को मार देंगे, इसको फेंक देंगे, पुलिस को पता नहीं चलेगा, पति को गुमराह कर देंगे, फिर ज़िंदगी भर ऐश काटेंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि सब किए कराए पर पानी फिर गया। इससे कहते हैं ना कि
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। सत्य सत्य होता है ना, कितना भी गुमराह कर लो, पुलिस को, प्रशासन को, रिश्तेदारों को, घर वालों को, अगल बगल वालों को, लेकिन सच्चाई कहाँ जाने वाली है। लेकिन आज दौर कुछ और हो चुका है, ज़माना कुछ और है। फिलहाल मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, और ये खबर आप सबको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। विनम्रता के साथ आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है, हमारे इस यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट अमरेश पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रक्रिया ज़रूर बताइए। कमेंट करते हैं तो थोड़ा मनोबल बढ़ता है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। जय हिंद।